मगर मीरा भाईंदर पश्चिम में चाहिए वैसे ध्यान किसी ने दिया नहीं, तो इसलिए मुझे ही अभी मेरा विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ इसका भी ध्यान देने की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी भी उठाता हूँ। चुनाव आने से पहले ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल शुरू हो जाती है। वैसे भी चुनाव के लिए वक्त है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में लगता है कि 2026 में जनवरी फरवरी तक चुनाव हो गए, मुंबई में पहले हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी हलचल शुरू कर दी है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज भाईंदर पश्चिम में 52 जिनाले जो मिनी राजस्थान कहा जाता है जिसे, वहां पर शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक जो महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री है, उनके हाथों से शिवसेना शिंदे का मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इसी क्षेत्र को चुनावी क्षेत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव की जो रणनीति है इसी क्षेत्र से उसकी शुरुआत की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मारवाड़ी गुजराती जो हिंदी भाषी हैं बहुत बहुत संख्या में रहते हैं और चुनाव में कहीं ना कहीं निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं प्रताप सरनाईक से क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे। शिवसेना की वैसे तो मीरा भाईंदर पश्चिम विभाग में बहुत सारे शाखाएं हैं, मगर हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी और आप बोल रहे हैं, ये बात भी सही है कि इलेक्शन के पहले माहौल होता है शहर में और शिवसेना की ताकत जो है मीरा भाईंदर में, आप जानते हो कि हिंदुत्ववादी पूरी की पूरी संगठन होने के नाते हमारे तरफ लोगों का प्यार बढ़ते जा रहा है। मीरा भाईंदर की शिवसेना हमारे सभी पदाधिकारियों के माध्यम से बड़ी होती आ रही है। इस मीरा भाईंदर पश्चिम में हमारे जो 145 के विधानसभा प्रमुख है विक्रम प्रताप जी, उन्होंने कहा कि ये अच्छा यहाँ पे कार्यालय मिल रहा है, तो मैंने तुरंत उनको कहा कि सुबह से शीघ्र हमें विकास काम करने हैं। मीरा भाईंदर पश्चिम में बहुत सालों से विकास के काम नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से बोला माजोला विधानसभा मतदार संघ जो मेरा है, हमने 1800 करोड़ रुपए शिंदे साहब जब भी मुख्यमंत्री थे तभी शहर के विकास के लिए लेके आए, साथ ही में हमने 900 करोड़ रुपए रास्ते के लिए लेके आए, मगर मीरा भाईंदर पश्चिम में चाहिए वैसे ध्यान किसी ने दिया नहीं, तो इसलिए मुझे ही अभी मेरा विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ इसका भी ध्यान देने की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी भी उठाता हूं। जैसे ही 140 विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट की है, जैसे नाट्यगृह बनाया, बाला साहब ठाकरे कला दालन बनाया, अस्पताल बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, टेनिस कोर्ट बनाए, बहुत सारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड चीजें हम मीरा भाईंदर के हमारे इलाके में लेके आ रहे हैं। उसी तरह से इस मीरा भाईंदर शहर के पश्चिम विभाग में हमें सभी चीजें जो विकास के मुद्दे को लेके आगे लेके आना है और यहाँ के हमारे सभी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा विकास के माध्यम से देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए इस कार्यालय का उद्घाटन हो गया, तो हमारे कार्यालय के प्रमुख यहाँ पे बैठेंगे, जो भी लोगों की शिकायतें हैं वो मुझ तक लेके आएंगे और शासन के माध्यम से मंत्री होने के नाते मैं पूरी लोगों की जो इच्छा है, लोगों की आकांक्षा है, बहुत सालों से जो विकास निधि यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री होने के नाते विकास के काम मैं इस परिसर में करना चाहता हूँ। देखिए कैसा है, अभी तो फिलहाल ये ऑफिस ओपनिंग हुआ है जो भाईंदर वेस्ट में। भाईंदर ईस्ट में साहब ने पहले बोला ओला माजीवाड़ा 145 और 146, ये दो विधानसभा मीरा भाईंदर में आता है, जिसमें से 146 ऑलरेडी साहब के नेतृत्व में लास्ट 4 टाइम से 20 ईयर से उन्होंने एक अच्छा दिशा दे दिया है, पूरे एरिया को डेवलप कर दिए। अब रह गई बात 145 की, भाईंदर वेस्ट की, या कुछ मीरा रोड ईस्ट का एरिया आता है। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंपेयर टू ईस्ट से 145 विधानसभा से 146 से 145 काफ़ी पीछा है।
तो साहब ने एक क्लियर कट संदेश दिया है कि 146 तो हमने कर दिया डेवलप, अब बारी है 145 की। और यही रीज़न बस आज ये कार्यालय का ओपनिंग हुआ है और भाईंदर वेस्ट के सारे कार्यकर्ता बहुत हर्षोल्लास के साथ में ये कार्यक्रम को अटेंड किए हैं। और आने वाले दिन में हम उम्मीद करते हैं कि इस एरिया को भी जिस तरीके से हमने 146 के एरिया को डेवलप किया वैसे ही 145 का एरिया भी डेवलप होगा। साहब बहुत काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। जो 145 के जो विधायक हैं वो निजी कार्यों के लिए कार्य सम्राट है। उनको सुबह से लेकर शाम तक जितने निजी कार्य कर सकते हैं बस उसी पे उनका फोकस रहता है, बाकी समाज के लिए वो कार्य सम्राट नहीं है।